प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हम प्रभु की स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, हम बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं, उसका आदर करते, सम्मान करते हैं, क्योंकि प्रभु ने फिर से एक और नई महीना हमारे जीवन में जोड़ा है। हम सब सेफ है मेरे प्रियो, भाला चल रहा है, स्वस्थ है, कुशल से, हमारा परिवार भी सुरक्षित है। कौन रखा? प्रभु यीशु मसीह। सो मेरे प्रियो, प्रभु महिमा के योग, प्रशंसा के योग, तारीफ बड़ाई आदर सम्मान के योग। उसकी महिमा करना, उसकी प्रशंसा करना, उसकी तारीफ करना, उसकी बड़ाई करना मत भूलिए। बीते हुए महीनों के दिन और रात्रि के हर एक पहर में प्रभु हम सबों के पूरे फैमिली को अपने आंखों के पुतली की नहीं संभाला। समय समय पर सब कुछ पूरा करके उपाय करके हमारा मुहैया किया, यानी कि सब कुछ भरपूरी से हमें दिया। जीवन के सारे मोड़ पर संभाला, जीवन के सारे क्षेत्र में हमारा अगुवाई किया, मार्गदर्शन किया और एक और नई महीना हम सबों को दिया है। एक और नई महीना में हम सबों को लेकर के मेरे प्रियो प्रभु आया है। क्या प्रभु धन्यवाद के योग नहीं, प्रशंसा के योग नहीं है, तारीफ बड़ाई आदर सम्मान के, हाँ आदर सम्मान के लायक नहीं है? यदि हैं तो अपने मुंहों को खोलिए, प्रभु की महिमा कीजिए। मेरे प्रियो, आज शुक्रवार है, बहुत से लोग आज फास्टिंग होंगे, उपवास होंगे। मेरे प्रियो, प्रभु से कुछ मांगने के बजाय प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु की प्रशंसा कीजिए, तारीफ कीजिए, बड़ाई कीजिए। अपनी समस्या प्रभु को बताने की बजाय मेरे प्रियो प्रभु का आदर सम्मान कीजिए। उस दिन को याद करके, उस समय को, उस घड़ी को, उस जीवन को याद करके प्रभु की महिमा कीजिए। जिस समय में, जिस घड़ी में, जिस वक्त में आप बहुत परेशान थे, तंगी में थे, सकेती में थे, चिंता में थे, डिप्रेशन, तनाव में, रोग दुख में थे, अंधलोक में आपका प्राण फंसा था, पाप में थे, शैतान के हाथ में थे, नाश की ओर जा रहे थे। कैसे प्रभु आपको संभाला, कैसे बचाया, अभी तक जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रखा है, जीवितों के उज्याला में आपको चला फिरा रहा है। मेरे प्रियो, याद कीजिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए। सच कहती हूँ मेरे प्रियो, बिन मांगे ही प्रभु आपको सब कुछ देगा, बिन बोले ही आपके विषय में सब कुछ जानेगा। आपको परेशानी के ऊपर, दुखों के ऊपर, तकलीफ के ऊपर, आज के डेट में जो तंगी है, तंगी के ऊपर, दर्द पीड़ा, चिंता के ऊपर, बोझ के ऊपर, शक्ति के ऊपर प्रभु दृष्टि करेगा और उन सब से छुटकारा देगा। वचन में क्या लिखा है? यहाँ तक लाने वाला प्रभु, अब तक चमत्कार करने वाला, हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करने वाला प्रभु आगे भी करेगा, आगे भी ले चलेगा। मेरे प्रियो, प्रभु आपके उपवास के दशा को देखेगा। जो कुछ के लिए आप उपवास हो, आज फास्टिंग हो, प्रभु देगा। लेकिन आप प्रभु को धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, प्रशंसा करो, तारीफ करो, बड़ाई करो। आपका जो काम है आप करो, प्रभु का जो काम है प्रभु करेगा। प्रभु को प्रभु का काम बताने की, दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रभु सब कुछ जानता है, समझता है, उसे सब कुछ मालूम है, पाता है। सो मेरे प्रियो, हम सब मिल करके प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की प्रशंसा करेंगे, हम प्रभु की तारीफ बड़ाई करेंगे, आदर सम्मान करेंगे। प्रभु को धन्यवाद दीजिए मेरे प्रियो, अब तक संभाला है, आपको सिर्फ सुरक्षित रखा है, आपका परिवार भी भला चल रहा है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। एक और नई महीना आपको मिला है,
प्रभु ने दिया है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति महिमा प्रशंसा कीजिए। आप चाहते हैं कि ये महीना हाँ आपके लिए आशीष में हो, बरकत में, हर्ष उमंग में, गुड न्यूज में हो, तो इस नए महीना के पहला दिन के पहला समय प्रभु को दीजिए, ताकि पूरा महीना के दिन और रात्रि का पूरा पहर आपके लिए आशीष में हो। सो मेरे प्रियो, आइए हम मिल करके प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते एकमात्र ईश्वर यीशु नासरी, सहायता मदद करने वाले परमेश्वर धन्यवाद हो। तारीफ बड़ाई करने वाले सच में प्रभु जी, आप हमारे जन्म के दिन से लेकर के हाँ आज के दिन तक संभालते हुए आ रहे हैं, हमें बचाते हुए, सुरक्षा प्रदान करते हुए, देखभाल करते हुए, हमारा रखवाली करते हुए आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों का परमेश्वर। धन्यवाद, लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद, बारंबार प्रभु जी आपका धन्यवाद, स्तुति हो, खुदा धन्यवाद देते, प्रशंसा हो। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन देखेंगे, एशाया की पुस्तक है 54 अध्याय के 7 को पढ़ेंगे। हाँ, 7 पद को पढ़ेंगे। मसीह में प्रिय सुनो, इसमें इस प्रकार से लिखा है कि क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रखूंगा। कौन बोलता है? परमेश्वर। क्या बोलते हैं? क्षण भर के लिए हमें छोड़ दिए थे, फिर बड़ी दया करके हमें अपने पास, अपनी शरण में, महिमा में रख लेंगे। फिर से वो अपना कृपा दृष्टि हम पर, अनुग्रह की दया की दृष्टि, प्रभुता करुणा की दृष्टि हम पर करेंगे। मेरे प्रियो, ये वचन हम सबों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है, उन जनों के लिए है जो प्रभु को छोड़ देते हैं, पाप करते, गुनाह करते, दुष्टता धर्म के काम करते हैं, प्रभु को जानते हुए, पहचानते हुए, प्रभु के पसंद नापसंद में सब कुछ मालूम करते हुए प्रभु को क्या करते हैं? त्याग देते हैं, प्रभु के विरोध में चलते हैं, प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वही करते हैं जो कि प्रभु को नहीं भाता। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, प्रभु किसी को नहीं छोड़ता, हम खुद प्रभु को छोड़ते हैं, फिर चिल्लाते हैं कि प्रभु क्यों नहीं सुनता। इससे आप 59 अध्याय के 2 को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है, हमारे अधर्म के काम हमारे परमेश्वर को, प्रभु को हमसे क्या कर देता है? दूर कर देता है। परमेश्वर के निकट से हमें दूर कर देता है, हमारे निकट से परमेश्वर को दूर कर देता है। हमारा पाप, हमारा गुनाह, गलती या दुष्टता, धर्म के काम दूर कर देता है, परमेश्वर को हमारे पास से और हमें परमेश्वर के पास से दूर कर देता है। लिखा है कि तुम्हारे पापों ने, परमेश्वर कहता है कि मेरे मुख को फेर दिया है। जब हम सब कुछ जानते हुए, सब कुछ पहचानते हुए, समझते हुए गलती करते हैं तो माफ़ी नहीं है। जानबूझकर गलती करने वाले को माफ़ी नहीं है। जो कोई वचन के गहराई में है, प्रभु के प्रेम को, दर्द को जानता है, प्रभु के सामर्थ्य को जानता है, फिर भी अपने स्वार्थ के लिए या थोड़ी प्रशंसा के लिए, मनुष्यों में अपनी महिमा के लिए, इज्जत प्रतिष्ठा के लिए क्या करते? प्रभु को ठुकरा देते हैं, प्रभु का इनकार करते हैं। जो प्रभु को पसंद नहीं है वही कर बैठते हैं, तो प्रभु का मुख हमारी ओर से फिर जाता है। फिर हम रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, बिलखेंगे, आंसू बहाएंगे कि प्रभु हम पर दया करे। तो मुश्किल है, बहुत उपवास के साथ हैं, प्रभु के पास फिर से आना पड़ेगा। लेकिन जब हम आएंगे,
लिखा है कि रोते हुए पीटते हुए, अपने वस्त्र को नहीं अपने मन ही को फाड़ डालो, रोते हुए पीटते हुए उपवास के साथ मेरे पास आओ। परमेश्वर कहते हैं, वचन में लिखा है, जब हम फिर से अपने मन को प्रभु की ओर फिराते हैं, फिर से प्रभु के प्रेम में जीने के लिए निर्णय करते हैं, वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं प्रभु से, अपने चाल चलन को, व्यवहार को सुधारते हैं, फिर से हम नए मनुष्य तत्व को धारण करने के लिए तैयार होते हैं, तो प्रभु कहता है कि बड़ी दया करके वो हमें अपने शरण में रख देंगे। मेरे प्रियो, प्रभु का गुस्सा, प्रभु का क्रोध है सर्वबाधा के लिए किसी के ऊपर भड़का नहीं रहता, खाना नहीं रहता। यदि कोई अपने गुनाह को, अपने पाप को, अपने दुष्टता धन के काम को देखता है और पश्चाताप करता है, सच्चे हृदय से माफी मांगता है, प्रभु के पास लौटने के लिए निर्णय करता है, तो प्रभु उस पर दया करते हैं। आमीन। जैसे एक पिता भजन संहिता 103 अध्याय के 13 में लिखा है कि अपने बालक पर दया करता है, वैसे ही परमेश्वर भी हम पर दया करते हैं। किसी का बच्चा, किसी का बेटा कितनों भी बिगड़ जाए, गलत काम करे, यदि सुधर जाता है और अपने पिता के पास लौटता है और पिता की इच्छा के अनुसार जीना चाहता है, जीवन जीने की शुरुआत करता है, जीता है, तो पिता उसे क्या कर देते? माफ कर देते। प्रभु यीशु में से उड़ाव पुत्र का दृष्टांत क्या किए हैं, बताए हैं। लूका 15 अध्याय के 11 से 32 तक के वचन को पढ़िएगा तो इसमें उड़ाव पुत्र का दृष्टांत लिखा है। क्या लिखा है? एक पिता के 2 पुत्र थे। छोटा बेटा क्या करता है? अपने हिस्से का सारा धन संपत्ति अपने पिता से मांग लेता है, सब कुछ बेच करके रुपया बना लेता है और लिखा है कि दूर देश चला जाता है। उसके बहुत से दोस्त मित्र हो जाते हैं, लिखा है गलत लाइन में पड़ जाता है, कामों में पड़ जाता है, सारा धन सारा संपत्ति कमा देता है, बहुत ऐश करता है। जब पैसा खत्म हो जाता है तो उसका दोस्त भी, मित्र भी उसका साथ छोड़ देते हैं। जहाँ वो जाता है दूर देश, वहाँ अकाल पड़ जाता है, खाने को भी इसको नहीं मिलता। छोटा बेटा वो काम ढूंढता है, ढूंढते ढूंढते बहुत ढूंढने पर उसे एक काम मिलता है, सुअर चराने की काम। जो सुअर का मालिक था बोलता है कि जो सुअर खाता है तुम्हें भी वही खाना पड़ेगा। लिखा है कि जब वो सुअर चराने लगता है, एक दिन की बात है, वो सोचने लगता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से नौकर चाकर हैं, मैं गलत किया हूँ, अपना धन संपत्ति अपने हिस्से का मैं बेच दिया हूँ, अपने पिता से लेकर के मैं गलत किया हूँ, पर मैं पिता के पास लौटूंगा और कहूँगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में क्या किया है? पाप किया है। मैं बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूँ, मैं आपका फिर से बेटा कहलाऊँ इसका योग्य लायक में नहीं हूँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। यदि हो सके तो आप मुझे नौकर समझ करके अपने पास रख लीजिए। छोटा बेटा सोचता है। लिखा है कि तुरंत वहां से निकल पड़ता है और पिता के पास लौटता है, आता है। लिखा है कि दूर ही था वो, तब तक क्या होता है कि उसके पिता का नजर उसके ऊपर पड़ता है और पिता दौड़ करके उसको गले से लगाता है, उसके वस्त्र को चेंज करवाता है, पाँवों में जूतियाँ पहनावाता और अंगुलियों में अंगूठी डलवाता है, रिंग पहनाता है, अच्छा वस्त्र गहना क्या करता है? देता है, जूतियाँ पहनाता है। वो बोलता है कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में आपकी दृष्टि में पाप किया है, मुझे नौकर के समान रख लीजिए। लेकिन क्या पिता नौकर के समान रखता है, व्यवहार करता है अपने छोटा बेटा से, जो कि अपना संपत्ति
ले करके बेच करके दूर देश चला गया, फिर लौटा है, नौकर के समान रखता है? नहीं मेरे प्रियो, फिर से उसे अपना बेटा बना लेता है। हमें प्रभु की स्तुति हो। पिता क्या करता है? फिर से अपना बेटा उसे बना लेता है। क्या लिखा है? अभी हम वचन को पढ़े, भजन संहिता की पुस्तक 103 अध्याय के 13 में लिखा है कि जैसे एक पिता अपने बच्चा पर, अपने बालक पर, अपने बेटा पर दया करता है, वैसे ही परमेश्वर भी हमारे ऊपर दया करते हैं। एक शारीरिक पिता क्या करता है? अपने बेटा को माफ कर देता है, फिर से उसे वो अधिकार देता है। उसका कुछ नहीं होता है पिता के पास, अपने हिस्से का सब कुछ लेकर के दूर देश चला गया था, बेच करके पैसा बना करके, लेकिन फिर से सब कुछ का अधिकार वो देता है। मेरे प्रियो, यदि कोई भी प्रभु के पास फिर से लौटना चाहता है तो लौट सकता है। प्रभु फिर से गले से लगाने के लिए तैयार है। फिर से अपना बेटा, अपना बेटी, अपना संतान, अपना पुत्र, अपना पुत्रिया बनाने के लिए तैयार है। शारीरिक पिता अपने बेटा के ऊपर इतना दया दिखा सकता है, फिर से उसे अधिकार दे सकता है, तो जो स्वर्ग में है वो हमसे कितना प्रेम करेगा, कितना प्यार करेगा, कितना हम पर अपना दुलार प्यार लुटाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। लिखा है कि 100 में से एक भेड़ भटक जाता है तो 99 को छोड़ करके चरवाहा क्या करता है? एक को ढूंढ लेता है। कब तक ढूंढता है? जब तक कि मिल नहीं जाता। और जब मिल जाता है तो वो दोस्त में, मित्र में जाकर के खुशियां मनाता, आनंद करता है। वो बोलता है सबसे कि मेरा भेड़ भटक गया था, भूल गया था, खो गया था, गुम हो गया था, मिल गया। मेरे प्रियो, लिखा है, वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। यदि भटके हुए लोग प्रभु के प्रेम में से निकले हुए लोग फिर से प्रभु के प्रेम में आ जाते हैं, प्रभु से लिपटते हैं, प्रभु के भय में चलने लगते हैं, अपने गलतियों के लिए, पापों के लिए, दुष्टता, धर्म के कामों के लिए हृदय से पश्चाताप करके फिर से प्रभु में जीवन जीने की निर्णय करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि स्वर्ग में बधाई बजता है, स्वर्गदूत खुशियां मनाते हैं। आमीन। परमेश्वर बहुत खुश होता है, बहुत आनंदित होता है, बहुत हर्षित मगन होता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। अच्छा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो चाहता है कि जो भटक गए हैं, खो गए हैं, गुम हो गए हैं, फिर से मेरे पास लौट आए। जब वो पुत्र पिता के पास लौट आया था, लिखा है कि पाला हुआ बछड़ा पिता क्या करता है? कटवाता है और खुशियां, आनंद मनवाता है। ठीक है, ऐसे ही स्वर्ग में भी उनके लिए बधाई बजता है, उनके लिए लोग, हाँ, स्वर्गदूत लोग खुशियां मनाते, उनके लिए आनंदित होते, हर्षित होते हैं, मगन होते हैं, जो कि प्रभु के मार्ग से भटक गए थे पर फिर प्रभु के पास लौट आए हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद खुदा। प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस का यीशु दे लीजिए। धन्यवाद देते हैं यीशु ईश्वर प्रभु जी, नई महीना सच में प्रभु जी, हाँ, आपके सारे लोगों के लिए, जनों के लिए, बेटा बेटी, संतान में से राजा धन के लिए आशीष में सहायता कीजिए प्रभु। जो काम, जो कार्य बीते हुए महीनों में नहीं हुआ, इस नए महीना में सफल हो। सारा उलझन सुलझ जाए, बिगड़ा हुआ काम प्रभु जी बन जाए प्रभु, समस्या का समाधान हो, दुखों का निवारण हो, सब प्रभु खुश से, हाँ, आनंदित रहे। ये नई महीना प्रभु सबों के लिए हर्षित, मगन का प्रभु जी, आनंद, खुशियाँ, हाँ प्रभु, गुड न्यूज का प्रभु जी महीना हो। सबकी जरूरतें, सबकी आवश्यकताएं प्रभु, सबकी मनोकामना, मनोरथ, सपना, हाँ, सबकी मनसा इस नई महीना में पूरा हो।
सबका प्रभु जी उलझन सुलझे, किस मुकदमा से छुटकारा मिले। हाँ प्रभु, सब प्रभु जी सुख भरा, आनंद भरा प्रभु, हर्षित मंगन भरा जीवन प्रभु जी इस नए महीना में पाए। धन्यवाद कि आप हमारे सुने प्रभु जी। जितने प्रभु फास्टिंग है, सबके उपवास के दासा को आप देखे प्रभु, उत्तर भी दिए, उपवास का प्रतिफल भी दिए। लाखों लाख धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं पिता। प्रभु जी कमेंट के जरिए जो लोग प्रार्थना विषय दिए हैं, उत्तर दीजिए ताकि वो आनंद से भरकर आपकी महिमा करें। जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, आज के वचन को रिसीव किए हैं, प्रभु जी हम आपसे दुआ करते हैं, होने दीजिए स्वर्गीय पिता, उनके सारे जरूरतों को पूरा कीजिए। जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो प्रभु जी उत्तर दीजिए, प्रार्थना विषय हो प्रभु, प्रार्थना निवेदन हो, उत्तर दीजिए। धन्यवाद कि आप हमारी सुने, लाखों लाख करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन 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 लॉर्ड जीसस। हाँ प्रभु जी, आमीन।